जैसा कि हम सब जानते हैं, पीएम किसान योजना में नियमों में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। इस बार भी एक नया अपडेट आया है जो हम आपको बताने वाले हैं। पीएम किसान योजना में वैसे 22 किस्तें जारी हो चुकी है, आगे 23वीं किस्त जारी होगी। अगर आप इस योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं तो आज वाला अपडेट आप सभी के लिए जरूरी है। ये किसानों के स्टेटस में बहुत लोगों के दिखा रहा है, तो ये नया नियम मान लीजिए या नया अपडेट मान लीजिए, सभी के लिए जरूरी है। इसकी वजह से आपका पैसा जो रुका है वो आप फिर से शुरू करवा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और अगर आपका पैसा अगर मिलता है तो रुक भी सकता है, इसका कारण क्या है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएम किसान की 22वीं किस्त आपको पता है कि 13 मार्च को 2026 में गुवाहाटी असम से मिली थी। अब योजना की अगली 23वीं किस्त आने वाली है। उससे पहले योजना में कुछ बदलाव भी हो चुके हैं, जैसे कि परिवार में एक ही फ़ायदा ले सकता है और ज़मीन अगर 2019 से बाद में अगर आपने खरीदी है तो उसमें आप फ़ायदा नहीं ले सकते। 2019 से पहले की ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए और अगर आप बाद में लेते हैं तो विरासत में होनी चाहिए। और ये पुरानी ज़मीन होने वाला भी नियम है, लेकिन अभी जो नियम आया है वो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं स्टेटस वाला ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। आप भी पीएम किसान लाभार्थी हैं तो जैसे ही किस्त आती है तो आप अपना स्टेटस ज़रूर चेक करते होंगे। आप स्टेटस चेक करते रहिएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रकार का कोई अपडेट या आपके स्टेटस में कोई मिस यूजिंग इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम आती है तो आपको पता चलनी ज़रूरी है। आपका अगर कोई प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो आपका पैसा अचानक बंद हो जाएगा, आप दूसरों को पूछ तो फिरोगे। इससे अच्छा है कि आप pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाइए और अपना स्टेटस चेक कीजिए, घर बैठे आपको पता चल जाएगा। इस वजह से हमारा पैसा रुका है, वरना बिना प्रॉब्लम के पैसा नहीं रुकता। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। ओटीपी आएगा eKYC वाले नंबर पर, तो ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ, डायरेक्ट मैं स्टेटस खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस किसान के एलिजिबिलिटी स्टेटस में यहाँ पर देखिए नीचे एक नया ऑप्शन आया, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों के आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए ये पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है इस किसान के स्टेटस में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, यानी अपात्रता का कारण क्या है। पीएम किसान का पैसा अगर आपको पहले मिलता था, अब अगर अचानक से बंद हो गया है तो आपके स्टेटस में ये रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ गया होगा। इसमें आपको कारण लिखा हुआ मिलेगा, इस वजह से आपका पैसा रुका है। तो इस किसान का यहाँ पर लिखा है, योर पेमेंट इज टेम्परेरीली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ द current and previous landowners receiving PM Kisan benefits. The case is under verification. Kindly contact your nearest concurrent department office or further असिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जानकारी लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी अर्थ है कि आपका जो पीएम किसान का पैसा रुका है इसका मुख्य कारण है आपका पैसा कुछ समय के लिए रोका गया है क्योंकि आपके फॉर्म की जांच चल रही है। यानी पूर्णतः नहीं रोका गया है, अस्थायी रूप से रोका गया है। ये फिर से कभी भी चालू हो सकता है। इसको चालू करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जांच में साथ देना होगा। सरकार जो जांच कर रही है आपके फॉर्म की उसमें, तो अब जांच क्या कर रही है, तो आपके ज़मीन में आपका जो नाम है, यानी आपके नाम जो ज़मीन है वो अब 2019 के बाद की ज़मीन है, वो आपने अगर खरीदी है या फिर आपने विरासत में ली है, तो आपका जो पहले वाला मालिक है, चाहे वो आपने ज़मीन खरीदी है वो मान लीजिए या फिर आपके पिता विरासत में मिले तो वो मान लीजिए, उनके नाम से भी पैसा अभी तक जा रहा है। और अभी आपके नाम ज़मीन हो गई तो आपका भी पीएम किसान का आवेदन हो चुका, आपको भी पैसा मिल रहा था। तो एक ही ज़मीन पर दो आदमी फ़ायदा ले रहे हैं, एक के नाम पर ही है। तो पहले वाले ज़मीन के जो मालिक है वो भी फ़ायदा ले रहे हैं और अब आपके नाम ज़मीन है तो आप भी फ़ायदा ले रहे हैं। इस स्थिति में सरकार जाँच कर रही है कि इन दोनों में से किसको फ़ायदा मिलना चाहिए। या तो एक का नाम काट दिया जाएगा जिसके नाम ज़मीन नहीं है, या फिर सरकार जाँच कर रही है कि फ़ायदा मिल रहा है या फिर ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनका फॉर्म भरा हो और उनका पैसा बंद हो गया हो। तो गवर्नमेंट अब चाहेगी कि उनका जो पहले वाला ज़मीन ओनर है उसका फॉर्म भी पूर्णतः बंद हो। इसलिए आप पीएम किसान लाभार्थी हैं तो आप पीएम किसान योजना में अपना वेरिफिकेशन कहाँ करवा सकते हैं, अपने तहसील कार्यालय में जाए और वहाँ पर आपको पीएम किसान से सहायता रिलेटेड एक कमरा ऑफिस बना हुआ मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल दीजिए, अपनी ज़मीन की जो ओरिजिनल जमाबंदी है, खतौनी है, वो दिखाइए। आप उन्हें सबूत दीजिए कि मैं असली ओनर हूँ, मेरे नाम ज़मीन है और अगर खरीदी है तो 2019 से पहले की है, अगर विरासत में मिली है तो उसका भी आप सबूत दीजिए और पूर्व ओनर के आधार नंबर दीजिए। ऐसी स्थिति में आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और पीएम किसान का फायदा कंटिन्यू ले सकते हैं। और इस किसान का देखिए यहाँ पर FT प्रोसीड यस है, पेमेंट प्रोसेस्ड है, लेकिन पेमेंट नहीं है। कारण इसका सब कुछ सही है, सरकार ने पैसे भी पास कर दिए लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि पैसा एक ही ज़मीन है और दो बंदों के खाते में पैसा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका पैसा रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको अपने पूर्व ओनर के जो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पर अगर आपका फॉर्म खुलता है, अगर पूर्व जो ज़मीन के ओनर है उनके आधार नंबर मांगे जाते हैं, तो यहाँ पर आप पूर्व ज़मीन के जो ओनर है उनकी इन्फॉर्मेशन डालकर सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप अपने तहसील कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का जो नया नियम है, नया अपडेट है, उसके हिसाब से। तो पीएम किसान का पैसा लेने के लिए नया अपडेट आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। और आपके गाँव शहर में, आपके आस पड़ोस में इस तरह का किसी के पास अपडेट है तो आप अपनी पीएम किसान की वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि आपके पूर्व ज़मीन के जो ओनर है उनका भी फॉर्म चल रहा है। अभी आपके नाम ज़मीन है, आपने भी आवेदन कर दिया है, तो इस स्थिति में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, किसी एक को फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।